नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडियन पावर कॉर्पोरेशन शेयर एनालिसिस करेंगे इस शेयर के बारे में, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं बहुत दिनों से एक कम्युनिटी मेंबर का कमेंट भी आ रहा है जिसके बारे में हम एनालिसिस करना चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट शेयर एनालिसिस पे आते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, तो इस शेयर के बारे में अगर हम बात करें, अगर ईयर के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इस शेयर में हाइप क्रिएट करी गई थी, जिसके बाद अगर मैं बात करूं स्टॉक ने काफी बड़ी रैली दिखाई थी, लगभग 12 रुपए से 31 से रुपए लेके 32 रुपए तक पहुंचा था, जिसके बाद रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया था और उसके बाद से ये लगातार लुढ़कता चला गया और आज के टाइम पे 11-12 रुपए में ट्रेड कर रहा है और इसी वजह से बहुत लोगों को पैसा फंसा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मेन पॉइंट को पहले तो समझते हैं। अगर मैं बात करूं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में, तो वो 1237 करोड़ है। अगर मैं बात करूं स्टॉक पीई के बारे में, वो 76.3 है। आरओसीई की बात करूं तो 3.02% है और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो वो लगभग 1% के करीब है। और इसके करंट प्राइस की बात करूं तो 12 रुपए पे लास्ट क्लोज हुआ है और अगर हाई और लो की मैं बात करूं तो 10 रुपए इसने अभी इस ईयर का लो बनाया और जो इसका हाई रहा है वो 31 रुपीज रहा है, जब इसने अपर सर्किट टच करा था, जिस रैली में बहुत लोग फंसे थे। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं तो मेन इनका जो बिजनेस है 3 चीज का है। उसमें जो आता है यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है और रिन्यूएबल पावर जनरेशन होता है और स्मार्ट ग्रिड यानी कि स्मार्ट मीटर ग्रिड इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये 3 चीज है जिसके थ्रू इनका रेवेन्यू आता है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो कंपनी का अगर हम प्रोज के बारे में बात करें तो बस एक ही प्रोज यहाँ पर मुझे दिखता है, वो है डिविडेंड, जो कि ये लगभग हर साल मेंटेन करके आ रहे हैं 25.09% का। अगर कंपनी के कॉन्स यानी कि बुराई के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो वो भी काफी पुअर है, जो कि 4.46% है पिछले 5 साल की। इसके अलावा बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी लगभग 3 साल से 1% पे, जो कि कम है। प्रमोटर्स की शेयरिंग की बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो लगभग 67% इनका शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स ने अपना प्लेज कर रखा है, यानी कि अभी कंपनी पे भी हम पूरी तरह से नहीं भरोसा कर सकते और प्रमोटर का भी पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन की, यानी कि इसी इंडस्ट्री में और कोई अच्छे शेयर हो सकते हैं, तो मैं बात करूं चाहे अडानी ट्रांसमिशन की हो गई या अडानी ग्रीन की बात करूं या पावर ग्रिड की बात करूं या एनटीपीसी की बात करूं, टाटा पावर है, ये सारे काफी अच्छे शेयर हैं जो कि लगभग आरओई हो गया, आरओसीई हो गया, इनके रिटर्न की बात करूं, सारी चीजों में इस शेयर को बीट कर रहे हैं। और इस शेयर के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी डाटा अभी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आप पैसा लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, चाहे आप मार्च का देखेंगे चाहे जून का देखेंगे, वो रिजल्ट लगातार गिरता आ रहा है और जो इनका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे, 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, जो कि आपको पता है एक बड़े बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं होता। बस लास्ट क्वार्टर में इनका 10 करोड़ था। उसके अलावा अगर हम बात करें 3, 1, 2, बीच में इनका 17 करोड़ भी हुआ था। जब अगर हम बात करें ईयर एंड वाले जो रिजल्ट आते हैं, जैसे लास्ट क्वार्टर अगर हम बात करें, वो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, इस वजह से 10 करोड़ दिख रहा था। अब अगर यहीं पर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें, तो कंपनी अभी थोड़े से लॉस में चल रही है, जो कि यहाँ पर एक हाई रिस्क फैक्टर दिखाता है अगर आप यहाँ पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ मैं कुछ फैक्टर के बारे में और बात करना चाहूंगा, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि शेयर में आपको कितना परसेंट मिल रहा है। अगर पिछले 10 साल का देखेंगे 2% रहा है और अगर आप 5 साल या 3 साल या खाली लास्ट 1 ईयर का देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की, जो कंपाउंडेड है, वो पिछले 10 साल में 0% है और अगर आप 5 साल की बात करेंगे वो 4% दिखाएगा और अगर आप 3 ईयर की बात करते हैं तो वो खाली 2% दिखाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत कमी दिखाता है यहाँ पर। और कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर में जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसके हिसाब से इनके पास जो टोटल एसेट है वो है 2307 करोड़ का, यानी कि कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ा एसेट अभी कंपनी नहीं मैनेज कर रही है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत दिखाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कैश फ्लो के लिए, जिसके थ्रू कंपनी बिजनेस कर सकती है, वो अभी इनके पास निगेटिव है, यानी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश फ्लो है ही नहीं आज की डेट में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेनली जो है 59 to 60% ओनर्स के पास है, प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद लगभग जितना भी परसेंट बच रहा है एक कंपनी और डीआईआईस के रूप में उनके पास है 1% के करीब। बाकी सारा पब्लिक के पास है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के पास है। कोई भी डीआईआई या एफआईआई इस स्टॉक में नहीं पैसा इन्वेस्ट करे हुए हैं,
ज्यादातर पब्लिक का पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक में ज्यादातर चीजें नेगेटिव ही दिख रही है, पॉजिटिव कुछ नहीं दिख रही। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। खाली प्राइस की रैली देख के अगर आप जाते हैं इन्वेस्ट करने तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। अगर आपने एंट्री ले रखी है तो आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा, अगर आपको अभी ज्यादा लॉस दिख रहा है तो अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखें। आगे चल के हो सकता है प्रॉफिट मिले या फिर कभी रैली करे तो उस वक्त आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी या कुछ भी पूछना चाहते हैं या किसी शेयर पे आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।